तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। नेहा शालिनी दुआ स्पोक पर्सन बीजेपी हमारे साथ मौजूद रहेंगी। इंतखाब फारूकी लीडर शिवसेना मौजूद हैं। जमाल शेख लीडर एनसीपी। संजय के चड्डा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही प्रोफेसर देवराज सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। तो इंतखाब साहब क्या कहेंगे, फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, डर किस बात का है आपको अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है तो? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो सबके मुख्यमंत्री है, उनके लिए बड़े रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। इस तरीके की बात कोई अच्छा नहीं लगता है सुनने में एक मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। और सामान्य उद्धव ठाकरे साहब ने इतने अच्छे से काम किया है लोगों के लिए, मैं आपको बता सकता हूँ। रही बात दूसरी, कोई किसी को किसी बात का डर नहीं है, फ्लोर टेस्ट का डर नहीं है। हम बिल्कुल पूरे तैयार है, पूरे तरीके से तैयार है। जब भी ये समय आएगा फ्लोर टेस्ट का, हम सामने आपके आएंगे और आप भी उस बहुमत को देखेंगे कि हमारे पास क्या संख्या है, ठीक है ना। रही बात दूसरी, क्योंकि एक हमारी अच्छी खासी सरकार जो चल रही थी, उसमें हमारे नेताओं को परेशान करना, हमारे मंत्रियों को परेशान करना, ले जाकर गुवाहाटी में बिठा देना, अभी आधी रात को मीटिंग करना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी चीज आज खुलकर आ गई है कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब इस चीज के लिए हमारे सामान्य उद्धव ठाकरे साहब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्यों? क्योंकि हमें अब अपनी तैयारी के साथ हमें सामने आना होगा। जो भी उन्होंने अपने नेताओं के लिए किया, जो भी जिसके लिए किया उन्होंने, आज उन्होंने उनको धोखा दिया, तो इसलिए हमें हर कदम पर अभी मजबूत होकर सामने आना होगा और अपना बहुमत रखना होगा। हम कहीं पीछे नहीं हट रहे बहुमत से, हम एकदम तैयार। फारूकी जी, मेरा सवाल आपसे है, जो नीरज किशन कौल है शिंदे ग्रुप की तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह मामला डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का नहीं है। आप शिवसेना ही जो सरकार आप कह रहे हैं, अब शिवसेना के अस्तित्व के ऊपर सवाल है, उसके वजूद के ऊपर सवाल है। आप वैसे ही अल्पमत में हैं, इसलिए यहाँ डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का मतलब ही नहीं है। जो 16 एमएलएस की अयोग्यता का जो हवाला बार बार दिया जा रहा है और 6 एमएलएस का जो नंबर आप अभी गिना रहे हैं। देखिए, नंबर्स किसके भी कितने हो, हम सिर्फ इतना बोलना चाहते कि कुछ समय की बात है, कुछ समय हमें इंतजार करना पड़ेगा और सारी पिक्चर जो है वो सब लोगों के सामने आएगी। हमें थोड़ा सा समय चाहिए। कुछ एमएलए हमारे संपर्क में भी है, जो बिल्कुल हमारे सेना के जो प्रमुख है उनके साथ में संपर्क में है, उसके बाद ही सारे नंबर सामने आएंगे। अभी कुछ भी कहना इस समय में बिल्कुल ये उचित नहीं रहेगा और थोड़ा सा 1-2-4 दिन की अपने को रुकने की जरूरत है। उसके बाद में फाइनल पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। ये आप कह रहे हैं कि 2-4 दिन रुकने की जरूरत है, लेकिन डेडलाइन कल की है फ्लोर टेस्ट की। मैं फिर कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या फैसला देता है, इसके बाद सारी चीजें तय होंगी, लेकिन कल फ्लोर टेस्ट होना है, इस बात को माना जा रहा है। और महाराष्ट्र के अंदर जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, गोवा से जो है मुंबई पहुंच रहे हैं एक नाथ शिंदे ग्रुप के बागी तमाम एमएलएस, दिल्ली के अंदर सारी स्ट्रैटेजी तय हो गई है, तो आपको नहीं लगता कि 2-4 दिन का आपको वक्त ही नहीं दिया जाएगा? पूरी तैयारी है? नहीं, बिल्कुल हमें वक्त नहीं चाहिए, हमारी भी पूरी तैयारी है। हमारे भी जितने एमएलए है, जितने विधायक है, सब तैयार है। बिल्कुल हम अपना बहुमत दिखाएंगे, साबित करेंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप देखिएगा, जो भी फैसला आएगा शिवसेना के हक में अच्छा आएगा और शिवसेना विजय होगी, ये हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि जो बातें हैं वो हमें पता है और हमारे प्रमुखों को पता है कि किस तरीके से विधायक। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि शिवसेना विजय होगी। शिवसेना, असली शिवसेना होने का दावा तो शिंदे साहब कर रहे हैं, क्या वही शिवसेना विजय होने जा रही है जो वो दावा कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना की स्थापना की, वो एक ही शिवसेना है और वो एक ही शिवसेना चलेगी जिसे अभी सामान्य उद्धव ठाकरे साहब चला रहे और आदरणीय आदित्य ठाकरे साहब चला रहे। शिवसेना सिर्फ ठाकरे परिवार की है, ये आप समझ लीजिएगा। महाराष्ट्र में कोई और दूसरी शिवसेना नहीं खड़ी, ठाकरे परिवार के साथ ही शिवसेना जुड़ी हुई है। और पूरे महाराष्ट्र के जो मराठा है, जो मुस्लिम समाज के लोग है, वो सब शिवसेना के साथ जुड़े हुए। लेकिन नंबर गेम का खेल हो रहा है सर। जो आंकड़ा 2/3 का बहुमत चाहिए सरकार के साथ साथ पार्टी के ऊपर भी दावा ठोकने के लिए, और जो नंबर एक नाथ शिंदे के साथ है, कल मुंबई आ रहे हैं, वो नंबर भी क्लियर हो जाएगा, ये माना जा रहा है। दावा कोई भी कुछ भी ठोक सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका जो सही आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको देखने मिलेगा आने वाले समय में, ठीक है ना। और एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल जो उद्धव साहब की जो शिवसेना है, वो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, वही विजय करेगी और आपके सामने ये रिजल्ट होगा।
ठीक है, एपेक्स कोर्ट फेवर में ही बात करेगी फ्लोर टेस्ट की। ठीक है, क्योंकि ये जायज है। ठीक है मैम। फारूकी जी, होने दीजिए, इतनी घाई क्यों मच रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। फ्लोर टेस्ट के लिए इंतजार कीजिए थोड़ा सा, और आप क्यों इतनी घाई मचा रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और आप डायरेक्ट फ्लोर टेस्ट से पहले आप बोल रहे हैं हम विजय हो जाएंगे, हम जीत जाएंगे। फ्लोर टेस्ट का इंतजार कीजिए, जो रिजल्ट होगा सबके सामने आएगा। इतनी घाई करने की जरूरत क्या है? और कोई फ्लोर टेस्ट से पीछे तो हट रहा नहीं है ना, हम भी तैयार है फ्लोर टेस्ट के लिए। तो फारूकी जी, कल अगर फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए तो शिवसेना पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, हमारे पार्टी के प्रमुख उसका निर्णय लेंगे, उसका फैसला करेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी के साथ में और भी समर्थन के लोग हैं। वो सब पार्टी के प्रमुख बैठकर उसका फैसला करेंगे, उसका निर्णय लेंगे। ठीक है। फारूकी साहब, शिवसेना अभी भी ये दम भर रही है कि हम फ्लोर टेस्ट में अगर जाते हैं तो हमारे पास नंबर्स हैं, लेकिन मैं वही कह रही हूं कि महाराष्ट्र के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जो बागी एमएलएस आएंगे वो सीआरपीएफ के सिक्योरिटी में रहेंगे और उनकी निगरानी में उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया जाएगा। फिर बीच में कहां कैसी डील होगी मेरी समझ में नहीं आ रहा। अंदर खाने अगर आपकी बात हो गई है तो ये भी आप पुख्ता तौर पर रख सकते थे, लेकिन शिवसेना भी फिलहाल सब कुछ कहने से बच रही है। देखिए, ऐसा जो कहा गया है कि कहां पे क्या डील होगी, कोई डील की बात नहीं है। ठीक है, उनका क्या पर्सनल लुकआउट है वो देखेंगे। हमें सिर्फ इतना कहना है, हमें जो लेना देना है वो सिर्फ फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, बस उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। कल का जो फैसला होगा उसके बाद में सारे पार्टी प्रमुख फैसला करेंगे, निर्णय लेंगे, और उसके बाद में सारे डिसीजंस होंगे। अभी जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, ये हो सकता है हमारे जो शिवसैनिक आक्रोश में है, गुस्से में है चारों तरफ, क्योंकि उन्होंने उनको बना कर दिया है, उन्होंने विधायक बनाया, उन्होंने मंत्री बनाया। तो वो जो अगर उनका गुस्सा है, उनके खुद इलाके में जो जहां जहां के विधायक है वहां पर शोर मचा हुआ है, तो आप देखिए शिवसेना की जो नाराजगी है आपके सामने नजर आ रही है कि किस तरीके से लोग नाराज है इनसे। बाकी जो भी होगा फ्लोर टेस्ट में वो सामने नजर आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।